स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आईआईटी जैम 2022 में आया था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन इज ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ with radius capital R is centered at the origin of xy plane. Magnetic field at a point within the loop is capital vector B. डिपेंडेंस दी हुई है रो कोमा फाई कोमा जेड कोमा टी इज इक्वल टू के रो क्यूब टी क्यूब जेड क्यूब, where k is positive constant of appropriate dimensions। और अब ये देखिए कि b के एक्सप्रेशन में फाई लिख दिया पर राइट साइड पे फाई है नहीं, फाई लिख दिया पर फाई लिख दिया पर मैग्नेटिक फील्ड फाई पे कहाँ डिपेंड कर रहा है? राइट साइड में तो फाई की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, इसलिए लिखने से क्यों डरें। तो मैग्नेटिक फील्ड के ब्रैकेट में अगर फाई लिख भी दिया तो नो नीड टू हैव एप्रीहेंशन, क्योंकि राइट साइड में फाई है ही नहीं है। तो अगर लेफ्ट साइड में बी के ब्रैकेट में लिख भी दिया तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो राइट साइड पे फाई तो लिखा नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टी, विद रेस्पेक्ट टू रो, और डायरेक्शन जो है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग है, और जो रो है दैट इज़ रैंडम रेडियस मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन, neglecting the effects of any current induced in the loop, magnitude of the induced EMF, EMF की फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द लूप एट इंस्टेंट या टाइम लिटिल टी इज। ए ऑप्शन इज करेक्ट। कैसे? वेक्टर बी का एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है और सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस कैपिटल आर है। ये मैंने अपनी तरफ से एक रैंडम रेडियस रो और जो ये विड्थ है ये डी रो ले लिया। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमारी अपनी चॉइस होती है, हमारी अपनी डिस्पोजल पे होती है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम इस तरीके से लिखते हैं ताकि जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की हो वही हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि थीटा 0 हो जाता है, कोस 0 1 हो जाता है। तो डी फाई इज बी डी ए कॉस थीटा, थीटा 0 इसलिए क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर बोथ आर सेम। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर जेड एक्सिस के लॉन्ग है तो यकीन मानिए एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड यानी पॉजिटिव जेड एक्सिस, और डी ए जो है वो ये वाला पार्ट है। अब ये वाला एरिया हम कैसे लिखेंगे? ये वाला एरिया तो डी ए जो है वो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई रो, तो ये सर्कमफ्रेंस हो गया, उसको डी रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डी ए आ जाएगा। और बी की वैल्यू जो है वो के रो क्यूब टी क्यूब है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आ जाएगा, जेड कैप का मैग्नीट्यूड 1। जेड कैप इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैपिटल बी के 3 नाम होते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो कैपिटल बी की वैल्यू के टी क्यूब रो क्यूब, साथ में ये डी ए जो कि ये शेडेड इन दोनों के बीच वाला पार्ट है, ये वाला, ये जो है ये डी ए है, दिस इज डी ए विच इज ऐसे भी हम लिख सकते हैं पाई इंटू रो प्लस डी रो का होल स्क्वायर माइनस पाई रो स्क्वायर। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं पाई इंटू रो प्लस डी रो का होल स्क्वायर माइनस पाई रो स्क्वायर, सिंप्लीफाई करके पाई इंटू रो स्क्वायर प्लस डी रो का होल स्क्वायर प्लस 2 रो डी रो और माइनस पाई रो स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। और डी रो इज़ वेरी स्मॉल तो ये नेग्लेक्ट कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करके 2 पाई रो डी रो। ऐसे
या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया जो है वो पाई रो स्क्वायर है इस सर्कल का जिसका रेडियस रो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू रो, so dA over d rho is pi into 2 rho cross multiply, so we will say dA is equal to 2 pi rho into d rho. So phi क्या आ जाएगा, phi जो है that is symbol of magnetic flux, so integral d phi kt q 2 pi is held constant, integral rho to power 4 d rho, rho मैंने अभी कहा था arbitrary radius from origin, और रो की लिमिट 0 से कैपिटल आर, तो इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रो, तो रो टू पावर 5 और 5 यानी कैपिटल आर टू पावर 5 ओवर 5। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट हम सब जानते हैं वेबर होते हैं। अब इंड्यूस ईएमएफ में फैराडे सेकेंड लॉ आप जानते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेटअप, Lenz law gives direction of induced EMF, Faraday law gives magnitude of induced EMF, दोनों लॉज को कंबाइन करें तो डेट इज Faraday flux rule. Faraday flux rule is induced EMF is minus d phi by dt. Minus is direction of induced EMF. So magnitude क्या आ जाएगा d phi dt यानी dy dt, यानी phi को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया, अब t के साथ वेरी डिफ्रेंशिएशन होगा, k कांस्टेंट 2 पाई कांस्टेंट कैपिटल R टू पावर 5 और 5 कांस्टेंट, t क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज 3t स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन, और आप देखिए किस तरीके से आंसर मैच हो रहा है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्पटन इफेक्ट पे है, ग्रेजुएट क्लासेस इन द कॉम्पटन स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाई फोटॉन्स इंसिडेंट विद वेवलेंथ लैम्डा। 4 ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस आर बी एंड डी, ये मोर देन वन चॉइस इज करेक्ट। कैसे जस्टिफाई करें, डेल्टा लैम्डा और लैम्डा इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ फोटोन। आप जानते हैं डेल्टा लैम्डा इज चेंज इन वेवलेंथ, कॉम्पटन इफेक्ट आप जानते हैं स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा डैश इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ से बड़ी होती है, और लैम्डा डैश माइनस लैम्डा ये जो डिफरेंस है इसे डेल्टा लैम्डा बोलते हैं, विच इज़ एच और m0c इंटू 1 माइनस कोस थीटा। m0 इज रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, hc सिंबल यूजुअल मीनिंग, थीटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ फोटोन। राइट साइड में कहीं पे भी लैम्डा की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कहना पड़ेगा डेल्टा लैम्डा जो है डेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेल्टा लैम्डा इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ हम बोल देंगे। तो आप देख रहे हैं कि थीटा स्कैटरिंग एंगल है, डेल्टा लैम्डा को इनिशियल वेवलेंथ लैम्डा के साथ कुछ लेना देना नहीं है, यानी डेल्टा लैम्डा इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेवलेंथ। और तो आप देखिए डेल्टा लैम्डा, अब यहाँ पे उसने कैसे जस्ट थीटा, उसने कहा एंगल और डिफ्लेक्शन ऑफ फोटोन इंक्रीज होगा, जब थीटा इंक्रीज होगा तो कोस थीटा आप जानते हैं डिक्रीज होगा, तो 1 माइनस कोस थीटा माइनस साइन की वजह से इंक्रीज होगा, और ये इंक्रीज होगा तो फिर डेल्टा लैम्डा इंक्रीज होगा, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एंगल और डिफ्लेक्शन ऑफ फोटोन को ही वेरी करवाया। इस प्रकार से हमने डी ऑप्शन को जस्टिफाई किया। बी ऑप्शन को जस्टिफिकेशन, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा की बात हो रही है, लैम्डा को उसने वेरी कहा, उसने कहा कि अगर लैम्डा को डिक्रीज़ करें तो नेचुरली डिनोमिनेटर डिक्रीज़ होगा, तो डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इंक्रीज़ होगा। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन था ये कॉम्पटन इफेक्ट का था, पहला क्वेश्चन इंड्यूस्ड ईएमएफ का था। थैंक यू सो मच।